people just don't want to step out of the fucking box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. Want to buy her some pom-poms, so every time she's like, yeah, Bhavna's fab, Bhavna's right, Bhavna, so she can just do a dance also with us. So recently I was watching Fabulous Lives of Bollywood Vibes. Not because I wanted to, but because some of you asked me to make a video about this show. And after watching the show, I was trying to share my opinion with you guys. लेकिन फिर मैंने माहिब कपूर का ये वीडियो देख लिया. Because it is light-hearted, it's guilty pleasure watching. It's not Gone with the Wind or Mughal-e-Azam that needs to be, reviewed. Sorry to disappoint you माहिब, but I'm gonna give my opinion. अगर कोई आपका शो देख रहा है तो लोगों के मन में शो का रिव्यू होगा ही, and they are going to share their opinion as well, whether you want it or not. So before I share my opinion, पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं ताकि जिन्हें इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाए. सो फैब्यूलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स. गॉश, इवन शो का नाम भी उनके लाइफ की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ, तो ये नेटफ्लिक्स का एक रियलिटी शो है जहाँ बेसिकली कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस के वाइब्स अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को शेयर करते हैं. ये हॉलीवुड शो द रियल हाउसवाइफ से काफी सिमिलर है. इवन अगर आप इनका पोस्टर्स देखोगे तो वो भी काफी सिमिलर है. 2020 में इस शो का फर्स्ट सीजन लॉन्च हुआ था. इस शो के फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में 4 बॉलीवुड वाइफ्स थे. नीलम कोठारी, हु वाज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड ऑल्सो द वाइफ of actor Sameer Soni, Mahib Kapoor, wife of Sanjay Kapoor and also Shanaya Kapoor की mother, Bhavna Pandey, wife of Chunky Pandey and also Ananya Pandey की mother, and Seema Kiran Sachde, ex-wife of Sohail Khan. मतलब जब ये शो शुरू हुआ था तब तो वो एक साथ थे, लेकिन लेटर 2022 में उनका डिवोर्स हो गया. और अभी जो इसका थर्ड सीजन आया है वहाँ 3 और बॉलीवुड वाइफ्स रिद्धिमा कपूर शाहिनी, शालिनी पारसी एंड कल्याणी शाह चावला ने मेन कास्ट को ज्वाइन किया है. सो अभी इस शो में टोटल 7 बॉलीवुड वाइफ्स है. सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द शो अगर आपको पहले से नहीं पता था. ऑनेस्टली अगर इस शो को एक स्क्रिप्टेड शो बोला जाता ना तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये देख के आपको लगेगा कि आप एक स्क्रिप्टेड टीवी सीरियल देख रहे हो जहाँ कुछ रिच वाइब्स गॉसिप कर रहे हैं. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दे क्लेम दैट इट इज अ रियलिटी शो एंड वी विल गेट टू सी दैट हाउ दे आर इन रियल लाइफ. मतलब ये शो इतना स्क्रिप्टेड है ना कि ये समझने के लिए आपको पूरा शो देखने का भी जरूरत नहीं होगा. लाइक आप एक 10 सेकंड का क्लिप भी देखोगे ना तब भी आप समझ जाओगे कि ये कितना ज्यादा स्क्रिप्टेड है. एंड मोस्ट ऑफ दिस बॉलीवुड वाइब्स आर सुपर फेक एंड प्रॉब्लमेटिक. लेकिन इस शो में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी माहिब कपूर, द वाइफ ऑफ संजय कपूर एंड द मदर ऑफ शनाया कपूर. शनाया से याद आया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शनाया को शनाया प्रोनाउंस किया था, जिसके लिए तुम सबने मुझे काफी क्रिटिसाइज किया एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट एंड आई रियली होप कि इस टाइम मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ. एनीवेज, जब मैंने इस शो का फर्स्ट एंड सेकंड सीजन देखा ना तो मुझे माहिब काफी ज्यादा फेक एंड मीन लगी. लाइक द वे शी वाज ट्राइंग टू शो हर लग्जरियस बैग्स एंड टॉकिंग अबाउट मनी कॉन्स्टेंटली इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग. सी, हम सबको पता है कि यू आर रिच और इसीलिए आपको इस शो में फीचर किया गया है, लेकिन एक रियलिटी शो सिर्फ आपके एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड बैग्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकता ना. अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखे तो यू हैव टू शो योर पर्सनैलिटी. आपको ऑडियंस को एंगेज करने के लिए उनको एंटरटेन भी करना होगा ना. अब हम ये नहीं कह सकते कि दिस शो इज ऑल अबाउट देयर लग्जरियस लाइफ और इसीलिए वो शो ऑफ कर रही है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि उनका लग्जरियस लाइफस्टाइल इस शो का छोटा सा पार्ट है बस. इट इज मोर अबाउट देयर फ्रेंडशिप, पर्सनैलिटी एंड इट इज मोर अबाउट रियलिटी. तो अगर कोई कॉन्स्टेंटली अपने मनी एंड वेल्थ के बारे में बात करे तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग. और ऐसा भी नहीं है कि उन सब में से माहिब सबसे रिच है. अगर उनके हस्बैंड को साइड में रख के उनका जो भी इंडिविजुअल बिजनेस है उसके बेसिस पे उनका वेल्थ कंपेयर करे तो माहिब कपूर का नेट वर्थ है 83 करोड़, वाइल कल्याणी शाह चावला का नेट वर्थ है 300 करोड़ एंड इवन भावना पांडे का नेट वर्थ है 158 करोड़. बट इट वॉज माहिब जो कॉन्स्टेंटली पैसों के बारे में बात कर रही थी. ऑल्सो मुझे माहिब काफी ज्यादा मीन एंड रूड लगी. लाइक अगर आप यहाँ माहिब को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो दूसरों को डम प्रूव करके खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करती है. वो दिखाना चाहती है कि शी इज द ओनली वन हु इज इंटेलिजेंट एंड मैच्योर, जो ऑनेस्टली मुझे काफी मीन गर्ल टाइप वाइब देती है. इवन फर्स्ट सीजन में भावना पांड्या, नीलम कोठारी ने माहिब के इस रूड एंड बॉसी बिहेवियर को कॉल आउट किया था. ऑल्सो मैंने एक और क्लिप देखा जहाँ माहिब अपने हाउस हेल्पर के साथ काफी रूडली बात कर रही थी. रेखा, वो शनाया का पजामा मिला तुमको? ऑनेस्टली जगह पे रखा था, मैंने बताया उसको. ये रेखा ना मुझे पागल कर देगी. यू नो मम्मा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. मैं वापस आई हूँ और मैं ऊपर देखती हूँ तो पेड़ पे मुझे जहान के बॉक्सर शॉट्स दिखते हैं और मैं इसे पूछती हूँ तो ये कहती है मैं अभी मैडम मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी ना ऊपर जा सकती हूँ. आई मीन कम ऑन, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ तुम कोकोनट ट्री चढ़ो.
लाइक कैन यू इमेजिन, वो अपने हाउस हेल्पर के सामने उसके ही बारे में गॉसिप कर रही हैं एंड जिस तरीके से वो बोल रही हैं मुझे तो ये काफी रूड लगा। ऑल्सो कीप इन माइंड माहिब कैमरा के सामने ऐसे बात कर रही हैं। नाउ इमेजिन हाउ शी ट्रीट हर हाउस हेल्पर इन रियल लाइफ। और अगर हम इन सारे बॉलीवुड वाइब्स को फेक होने के स्केल पे रखें ना तो माहिब विल कम फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हर एक्सेंट टू द वे शी ट्राइज टू केयर फॉर एवरीवन। वो काफी ज्यादा फेक साउंड करती है। लाइक इस शो के एक एपिसोड में माहिब ने बोला था कि शी कैन नॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली। ऑल्सो फारा खान ने जब माहिब को अपने यूट्यूब चैनल में इन्वाइट किया था, शी सेड द सेम थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, अर्बन कंपनी का स्टाइल माई स्पेस चैलेंज। What? Speak to me in English. नहीं, मैं हिंदी में बात करूंगी, ये यूट्यूब है। लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मुझे हिंदी नहीं आता मैं उनका क्या ऑब्सेशन है। क्या हिंदी बोलना उनके लिए कूल नहीं है, या हिंदी बोलने से कोई उनको रिच नहीं समझेंगे एंड रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लाइक अगर आप काफी सालों से इंडिया में नहीं रहते, आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हो तो भी अलग बात है, लेकिन आप इंडिया में रहते हो, साल में 1-2 बार आप फॉरेन ट्रिप करते हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप बॉलीवुड सर्कल से बिलोंग करते हो जो कि एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है क्या है? आप अपनी हर कोशिश कर रही हो ताकि आपकी डॉटर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सके, और इन सब के बाद आप बोल रहे हो कि आपको हिंदी नहीं आती। इवन जब मैंने लास्ट वीडियो में शनाया कपूर के बारे में बात किया था तब भी मैंने मेंशन किया था हाउ शनाया वाज स्ट्रगलिंग टू स्पीक हिंदी, और अभी आप देख सकते हो कि ये स्ट्रगल कहाँ से आ रहा है। अगर उनके पेरेंट्स को ही हिंदी नहीं आता तो लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर डॉटर? Also, the way Mahib used the F word and show her middle finger in every other sentence is also too irritating to watch. अब इस शो के सेकेंड सीजन में माहिब ने कन्फेस किया था that her husband Sanjay Kapoor has cheated on her. Let me read her statement for you. I walked out with Shania. I stood up for myself, but then I had a newborn baby. Again, as a woman and as a mother, my first priority is my child. I owed my daughter this amazing father, which he is. तो माहिब के स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि जब संजय ने उन पे चीट किया था तब she wanted to leave संजय with her daughter, but तब उनका एक न्यूबॉर्न बेबी था, मतलब her son was there, और उनके बारे में सोच के माहिब ने ये स्टेप नहीं लिया। अब यहाँ माहिब ने न्यूबॉर्न बोला तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि संजय ने माहिब पे चीट किया था जब माहिब प्रेग्नेंट थी या राइट आफ्टर शी गेव बर्थ टू देयर सन, और लाइक इससे बुरा क्या ही हो सकता है? आप अपने वाइफ पे चीट कर रहे हो व्हेन शी नीड्स यू द मोस्ट, तो यूजुअली कोई भी ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप माहिब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, माहिब उस टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, एंड एज वी ऑल नो आफ्टर प्रेगनेंसी इट्स रियली टफ फॉर वुमेन। प्रेगनेंसी के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन ऑलरेडी फिजिकली एंड मेंटली सफर करते हैं, और ऐसे टाइम पे उनके हस्बैंड उनके बिगेस्ट सपोर्ट होते हैं। और अगर आपको उस टाइम पता चले दैट योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, तो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि ये माहिब के लिए कितना टफ था। तो अगर हम माहिब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम उनका संजय को छोड़ देना बहुत मुश्किल था, और ये माहिब का पर्सनल डिसीजन है, राइट? अगर उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट नाउ वॉच दिस इंटरव्यू। You tried to work with a flawed relationship. What was your thoughts then? With this whole conversation, what do you think now about it? My thing is that people just don't want to step out of the fucking box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. Give everybody a goddamn break. Everyone is not perfect. Everyone is going to fuck up. It's fine. सी आई अंडरस्टैंड कि आपका ये पर्सनल चॉइस था एंड आप अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, और जैसा कि मैंने बोला दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट आप यहाँ बाकियों के लिए चीटिंग जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? लाइक यहाँ वो बोल रही है पीपल नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्टैंड इन देयर शूज। लाइक माहिब यहाँ सिंपली बोल रही है कि अगर आप पे कोई चीट कर रहा है तो उस पूरे सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। शायद उनका चीटिंग करने का कोई रीजन था, लाइक शी इज लिटरली जस्टिफाइंग चीटिंग हियर। हम सबको पता है चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। तो अगर एक रिलेशनशिप में कोई चीट कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता, बिकॉज चीटिंग इज चीटिंग एंड इफ समवन कैन चीट वंस ही और शी कैन चीट अगेन। तो इसको जस्टिफाई करना बहुत गलत है। और अगर हम माहिब के सिचुएशन को देखें तो ये तो और भी गलत था। हर हस्बैंड चीटेड ऑन हर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद देयर चाइल्ड, और प्रॉब्ली राइट आफ्टर गिविंग बर्थ। तो क्या यहाँ संजय का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है? एक इंसान के पास कितना भी रीजन हो, लेकिन अपने प्रेग्नेंट वाइफ पे चीट करना वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, शायद आपको लगा कि आपके हस्बैंड एक चांस डिजर्व करते हैं, बट आप यहाँ बोल रही हैं दैट एवरीवन शुड गिव देयर पार्टनर अ चांस, व्हिच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और मुझे ना उनके स्टेटमेंट से लगा कि माहिब यहाँ उनको ब्लेम कर रही हैं जो चीटिंग के बाद अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑल्सो द वे शी इज सेइंग एवरीवन हुक अप, माहिब को लगता है कि एवरी पर्सन इज लाइक हर हस्बैंड जो हुकअप करते हैं, एंड एवरीवन शुड बी लाइक हर जो चीटिंग के बाद अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ अननोइंगली माहिब ने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज
कर दिया। मैंने इससे पहले भी बात किया था कि कैसे बॉलीवुड में सेक्सुअल इनफिडेलिटी को चीटिंग कंसिडर ही नहीं किया जाता। हुकअप कल्चर उनके लिए काफी नॉर्मल है, और क्योंकि माहिब हमेशा अपने स्मॉल बॉलीवुड सर्कल में रहती है एंड दैट्स व्हाई शी थिंक्स एवरीवन इज लाइक देम। यू नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देयर लाइफ्स। आप अपने लाइफ में कुछ भी नॉर्मलाइज करो, आपका लाइफ है, आप कैसे भी लीड करो। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब ये सब आप नेशनल टेलीविजन पे नॉर्मलाइज करते हो। लाइक एज ऑडियंस अगर हम समझ सकते हैं कि उनका लाइफ हमसे अलग है, तो फिर उनको भी तो ये समझना चाहिए ना कि उनका लाइफस्टाइल भी हमसे अलग है एंड अ नॉर्मल पर्सन शुड नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय देम। लाइक आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, कीप डूइंग दैट, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जस्टिफाइंग दैट पब्लिकली। ऑल्सो माहिब ने ये रिसेंटली शेयर किया था दैट शी एंड हर हस्बैंड मेट इन अ बार while both of them were drunk and had a one night stand. Like I know one night stand and hookup culture काफी normalized है आजकल, and you can call me old fashioned or backdated or anything, but even after being a Gen Z, I don't think it is cool at all. मैं नहीं चाहूंगी कि 12-13 साल के बच्चे one night stand and hookup के बारे में सुने और उन्हें लगे कि ये सब करना काफी cool है। अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ माहिब की क्या गलती है, वो तो सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी ना। बट मुझे जो सरप्राइजिंग लगा कि वो कितना प्राउडली ये बोल रही थी। उन्हें ये सब काफी कूल लगता होगा बिकॉज इट इज नॉर्मल फॉर देम, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज नॉट नॉर्मल और होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे ही कुछ रीजंस के लिए मुझे ये शो और माहिब कपूर बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।